कॉस्ट होता है, आपको हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करके देखना होता है कहां पर कॉस्ट मेरी कम लग रही है। आए सर प्रोसेस को देख लेते हैं। सर सवाल पढ़ के उसको थोड़ा मैं घर से खुद करना, मैं से थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ समराइज करते हैं सवाल की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। सर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मांगा था, क्या मांगा था? पहले मैं इसको सीधा कर दूं, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा फिर। सर कह रहे स्याब लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स बीए, सीए एंड डीए। 3 प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट करता है। कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग लॉसेज इन प्रोडक्ट बीए, 3 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ, कह रहा है प्रोडक्शन बीए नहीं बनाओ, छोड़ दो। कह रहा है समराइज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बीए फॉर द ईयर 2019 एज फॉलोज। सर बीए का अगर मैं टोटल देखूं तो सर 23,50,000 का नुकसान है, 2.35 मिलियन का नुकसान कर रहे हैं बीए बनाने में। तो कह रहे हैं बीए को डिसकंटिन्यू कर दो। हमने कहा बीए का क्या सीन है, बोला कोई यूनिट बिकते हैं इसके 1.5 लाख, कितने बिक रहे हैं? सेल्स रेवेन्यू कोई 30 मिलियन का है। आगे पर रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी हो रही है? 12 मिलियन की। लेबर 6 मिलियन का लग रहा है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग रहा है। फिर उसके बाद सर आपके पास लग रहा है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सर बीए बनाने में जो खुद ओवरहेड लगता है फिक्स, वो कितना है? 2.8 मिलियन का। कितना है? और सर 7.5 लाख इसको एलोकेट किया गया। क्या किया गया? मिसाल के तौर पर सर शायद एक फैक्ट्री होगी बड़ी सी जहां पर तीनों प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, जहां पर तीनों प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। तो सर हमने कहा बीए वाले सब पूरी जो कॉस्ट है उसका 30% हम तुझे एलोकेट करते हैं 7.5 लाख का। कितने का? तो सर टोटल कॉस्ट बताओगे जिसको एलोकेट किया जा रहा है। हमने कहा सर एक एक्स कॉस्ट होगी टोटल, जिसका 30% बीए को एलोकेट कर रहे हैं। कितना? 7.5 लाख। तो टोटल कॉस्ट है कितनी? सर कोई 25 लाख की ऐसी कॉस्ट है जो जनरल फिक्स कॉस्ट है, जो हर प्रोडक्ट उसका बेनिफिट ले रहा है। सर मैं बीए बनाऊं या ना बनाऊं, ये 25 लाख में फर्क नहीं पड़ेगा। ये 25 लाख में फर्क, ये उतनी की उतनी रहेगी, ये उतनी की। मगर सर अगर आपने प्रोडक्ट बीए को बनाना बंद कर दिया ना, आपकी ये सेविंग हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है जो बीए की वजह से। बीए नहीं रहेगा तो ये कॉस्ट भी नहीं रहेगी। हमने कहा ठीक है सर, शट डाउन करने में मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा। मगर सर एक बात बताओ, ये तो बेनिफिट मिलेगा सर, मगर एक और चीज भी है सर। सर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस भी है आपके पास, वो भी तो बच जाएंगे। हाँ सर, और सेलिंग एक्सपेंसेस कह रहे हैं सर जब 1.5 लाख यूनिट्स बेचे तो 7.8 मिलियन का सेलिंग एक्सपेंस था, और जब पिछले साल 1,56,250 यूनिट्स बेचे तब मेरे पास 80,50,000 का सेलिंग एक्सपेंस था। मतलब सर इसमें दोनों के दोनों से सर कोई फिक्स और वेरिएबल की बात नहीं की। मतलब सर सेलिंग एक्सपेंस कह दिया, मतलब इसमें फिक्स भी छुपा हुआ होगा, वेरिएबल भी छुपा हुआ होगा। तो मुझे हाइलो मेथड यूज करके निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। हाँ सर, तो सर मैं सेलिंग एक्सपेंस को तोड़ू, ऑडी 1 में। भाई तुम्हारी दूसरी क्वेश्चन क्लास ऑडी 1 में होगी, ठीक है? दूसरी क्लास ऑडी 1 में। लाइन कड़ी है सर। सर 2017 में, 2018 में सेलिंग एक्सपेंस कितना था सर? 8 पॉइंट। सर 2019 में सेलिंग एक्सपेंस कितना है? सर 2018 में कितने यूनिट सोल्ड हुए थे? 1,56,250 और अब 150,000। सर मुझे एक बात बताओ सर, आपका एडिशनल कितना खर्चा हुआ? डिफरेंस कितना है सर? कितना? सर 2.5 लाख का कंपनी को इजाफी खर्चा था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर 6,250 यूनिट ज्यादा थे। तो सर मतलब ये वेरिएबल की वजह से इंक्रीमेंटल खर्चा आया। ये खर्चा किस वजह से आया? वेरिएबल की वजह से, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा यूनिट 6,250 बेचे थे, इसलिए आपका एडिशनल खर्चा लगा कितना?
2.5 लाख का, मतलब सर अगर मैं इसको उससे डिवाइड कर दूं मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। मतलब सर आपके पास एक वेरिएबल कॉस्ट छुपी हुई है 40 रुपए की, बाकी क्या है फिक्स है। सर आपका जो डिफरेंस आया टोटल कॉस्ट में वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वजह से आता है। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। अगर सर डिफरेंस और ये बराबर होता ना तो मैं क्या कहता, कोई कॉस्ट नहीं लगी। अगर डिफरेंस ना होता तो मैं क्या कहता सारी की सारी क्या है फिक्स है, सारी की सारी क्या है। अगर ये यहाँ पे भी 8050 यहाँ पे भी 8050 होता मैं क्या कहता सारी की सारी फिक्स है, यूनिट्स की वजह से कॉस्ट चेंज नहीं हो रही सर, ये तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट की अलामत है। मगर यहाँ पर चेंज हो रही, तो मुझे देखना कितनी चेंज हुई ड्यू टू कितने यूनिट्स, तो वो आपकी क्या आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो सर इसका फॉर्मूला होता है हाई लो मेथड में क्या, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो चेंज इन कॉस्ट आपके पास थी 250,000, 6,250 यूनिट से ये हुआ तो आपके पर यूनिट कितना आ गया 40। अब सर मैं दोनों को देखूं फिक्स कॉस्ट सेम आएगी, आए सर क्या चीज। सर अब मुझे बताओ सर, अगर आपके पास मैं बात करूं सर 2017 से लिखा चलो 2018 19 से, 2018 2019 सर दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, देख लेते हैं सर। सर टोटल कॉस्ट 2019 कितनी थी सर, सर वेरिएबल कॉस्ट सर यहां पर यूनिट्स थे 150,000 और यहां पर 156 250। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालूं सर 150,000 और वहां पर 156 मल्टीप्लाई बाय सर 40 पर यूनिट, यहां पे कितना आएगा 6 मिलियन और वहां पर सर मैं अगर फिक्स कॉस्ट देखूं ना मतलब सर फिक्स कॉस्ट आपकी 18 लाख है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40 पर यूनिट, कितनी है 40 पर यूनिट। क्या ये बात समझ आती है, क्या ये बात समझ आती है। यस सर। सर इफ आई विल गो टूवर्ड शट डाउन, सर एक तो मुझे सेविंग होगी कितनी सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की कितना था 2.8 मिलियन का, सर 2.8 मिलियन की ये बचत होगी। दूसरा सर आपके पास कह रहा है CFO is of the view that discontinuance of BA would save all manufacturing and selling expenses। सारे मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे बच जाएंगे, एक्सेप्ट एलोकेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वो बचत नहीं होगी, जो 750 है वो बचेंगे नहीं। कहना इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल एलोकेटेड, कौन से एलोकेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विल बी रिड्यूस्ड बाय, सर एलोकेटेड की बात कर रहा है, ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो तुमने एलोकेट किए ना ये ओवरऑल 10% से क्या होंगे, मतलब सर डिसकंटिन्यू कर दो ना बीए को तो वो 25 लाख की जो फिक्स कॉस्ट है वो 22,50,000 पे आ जाएगी। अगर सर शट डाउन करने की ऐसे कंपनी को 2.5 लाख का इजाफी फायदा हो रहा है, हाँ सर ओवरऑल फिक्स कॉस्ट हमारी 10% बच जाएगी। ओवरऑल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कितने से बच जाएगी, तो सर 25 लाख का 10%, हाँ बच्चों 25 लाख का 10%, हाँ सर कितना आता है सर कंपनी को कितनी बचत होगी। मगर सर सिर्फ ये बचत तो नहीं होगी ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी तो लॉस हो रहा है, जो कमा रहा था कुछ तो कमा रहा था ना, हाँ सर कुछ तो कमा रहा था या नहीं कमा रहा था, हाँ सर कुछ कमा रहा था नहीं कमा रहा था। अच्छा एक बात बताओ सिर्फ यही सेविंग होगी, हाँ एक और रह गई सर, सर सेलिंग वाली भी तो है, वो भी तो बचेगा फिक्स वाला जो है। हाँ जब ये डिसकंटिन्यूस बीए करोगे तो कंपनी की जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस लग रहे हैं वो भी तो बच जाएंगे, हाँ सर फिक्स्ड सेलिंग कितने लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा
सर 4.85 मिलेंगे, कंपनी को बचत होगी ऑन द स्टेक ऑफ सीएम लॉस्ट। जो 1.5 लाख यूनिट पे सीएम कमा रहे हो वो भी तो है ना सर। तो सर मैं सीएम निकालूं, सीएम लॉस्ट। सर मैं सीएम की वर्किंग यहां कर रहा हूं सर। सेल्स सर, एक यूनिट अगर तुम्हारे पास टोटल जो सेल है वो 30 मिलियन की है और 1.5 लाख यूनिट्स हैं, तो सेल प्राइस बता सकते हो? 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 150 के कितना? 200। वाकई 200 की सेलिंग प्राइस थी पर यूनिट। ठीक है सर। सर इसके बाद आपके पास सर मटेरियल कितना लगता है? 12 मिलियन का। सर ये टोटल ऐड कर दोगे कितना? 21 मिलियन। सर वेरिएबल कॉस्ट 21 मिलियन ऑन 150,000 कितना? 1। एंड सर एक वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 40 रुपए की। हाँ सर। तो सर सीएम लॉस कितना हुआ? तो सीएम है सर, हर एक यूनिट पे तुम क्या कर रहे थे? 20 रुपए बचा रहे थे। डिसकंटिन्यू करने की वजह से ये लूज कर जाओगे। हाँ सर, ये लूज कर जाओगे। तो सर ये तो सेव कर रहा हूंगा मैं, मगर सर ये फोरगो भी तो कर रहा हूंगा। तो अगर मैं उसको लंबी लेके जाऊं या मैं सीएम लॉस ले लूं, बात एक ही आएगी। तो सर मेरे पास सीएम लॉस 20 कितना और कितने यूनिट्स पे कितना आता है? 3 मिलियन। सर 30 लाख का या नुकसान कर जाओगे कितना? अबे ओ चमन, कंपनी 18,50,000 बचा सकती है अगर क्या करे? डिसकंटिन्यू कर दे। क्या कर दे? अभी कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है? 23 लाख का। कितना नुकसान हो रहा है? 23,50,000 का। अगर कंपनी डिसकंटिन्यू पे जाती है तो तुम्हारे पास क्या हो जाने का? 18,50,000 बच जाएंगे। अगर सवाल सिर्फ यहां तक होता तो तुम्हें कहना चाहिए था कंपनी शुड शट डाउन एज सेविंग्स आर ग्रेटर देन द लॉस कंपनी इज मेकिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ बीए। मगर सर एक और ऑप्शन भी है। सर कह रहा है इसको कंटिन्यू कर सकते हो। एक और भी है ना, वो कौन है? सेल्स डायरेक्टर। सर इन अ रीसेंट मैनेजमेंट मीटिंग एसएल सेल्स डायरेक्टर डज नॉट एग्री विद द सजेशन टू डिसकंटिन्यू दिस प्रोडक्ट। शी इज ऑफ द व्यू। तो शी आ जाती है तो वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उसको बगैर वर्किंग के समझा, उसके बाद भी समझ जाए तो बड़ी बात है। फिर भी फिर भी फिर भी हम क्या करेंगे? थोड़ी बहुत वर्किंग कर लेंगे। शी इज ऑफ द व्यू दैट बीए इज इन हाई डिमांड इन द local market and the management should consider to launch this product in the local market through an online marketplace जमाल एक्सपेंस। जैसे सर हम लोग एक फिक्स कॉस्ट कर रहे हैं, एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कहता है बड़ा महंगा फिक्स कॉस्ट बहुत लग रही है, कह रहे काम करो ना, अलीबाबा में बेच दो, दराज से बेचना शुरू कर दो, अली से बेचना शुरू कर दो, तो वो ओपिनियन लेके आएगी क्या ये प्रोडक्ट बड़ा डिमांड में है, इसको क्या करो? ऑनलाइन के थ्रू बेचना शुरू कर दो। शी आर्ग्यूज, most favorite hobby, that this will not only minimize the selling expense but also allow SL to reach maximum customers। सर अभी जब आप अपना इसको ऑनलाइन के थ्रू नहीं बेचते, इतने कस्टमर्स का केटर नहीं कर पा रहे, बट सर व्हेन यू विल डू इट थ्रू ऑनलाइन, आपकी कस्टमर की रीच क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जो सेलिंग के एक्सपेंस है वो कवरिंग अप सेलिंग किसके थ्रू हो रही होगी? ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो रही होगी। तो सर आपको अब देखना होगा ये जो 8 पॉइंट्स है, 7 कितने पॉइंट्स है? इन 7 पॉइंट्स में आपको देखना है क्या कंटिन्यू करके प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। और प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1850 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि वाइदर कंपनी शुड कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। डन हो गया। तो ये घर से देखकर आना थोड़ा सा, तो इसको मैं